अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप लोग ज़रूर ठीक होंगे। और मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ टेक से। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दो क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो बहुत कॉमन है, जो हर कोई पूछता है। हर प्रोग्रामर जब जर्नी स्टार्ट करता है वो सवाल ज़रूर उसके दिमाग में आता है, वो पूछता भी, मगर उसको अक्सर जवाब नहीं मिलते। पहले तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो करूँगा, जो आज तक मैंने इतना नहीं किया, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। उसके बाद में आपको उन सवालों का जवाब बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है मैसम बिन शौकत। मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ कराची, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक सूबा है, उस सूबे का नाम सिंध है, और सिंध में एक शहर है कराची, उसमें शहर से हूँ। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है, एज अ हॉबी भी एंड एज अ पैशन भी। एज अ हॉबी मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं फ्री होता हूँ तो मतलब कि मैं कुछ नया इस फील्ड में मैं सीखता हूँ। प्रोग्रामिंग समझ लें, आईटी वर्ल्ड में, इन टेक वर्ल्ड में कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। प्रोग्रामिंग हो या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या टेक से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग की क्यों ना हो, मगर टेक से रिलेटेड हो, मैं जो मुझे पसंद है सिर्फ प्रोग्रामिंग, मगर सबसे पहले है मेरा चॉइस। एज अ पैशन भी मैं इसको करता हूँ परस्यू। उसके बाद मैं फुल स्टैक डेवलपर भी हूँ, गेम डेवलपर भी हूँ, पेनिट्रेशन टेस्टर भी हूँ, एंड मच मोर। आप सोच रहे होंगे इतना सारा कैसे। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब जब सीखते हैं ना, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज, लिटरली जब कोई सी भी लैंग्वेज हो आप सीखते हैं, चाहे वो पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, रूबी हो, जो कोई सी भी, लिटरली कोई सी भी लैंग्वेज है, गोलैंग, जावा, कॉटलैन, आई ओ एस बोल रहा हूँ, स्विफ्ट, कोई सी भी लैंग्वेजेस हों, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं लिटरली। आप फॉर एग्जांपल आप पाइथन से आप बैकएंड भी कर सकते हैं। आप पाइथन से एथिकल हैकिंग मींस स्क्रिप्टिंग भी, आप उसमें स्क्रिप्टिंग किस में भी काम आता है। आप पाइथन से सिर्फ इतना ही नहीं, आप पाइथन से फ्रंट एंड भी कर सकते हैं। वहाँ एक हिसाब मतलब कि आप वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। आ- आप सिर्फ एक लैंग्वेज से देखें आप कितना कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये चीज़ आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम आ सकती है, ये चीज़ आपकी डेटा साइंस में भी काम आ सकती है, मशीन लर्निंग, और भी जितनी भी फील्ड्स हैं इन सब में काम आ, जितनी भी टेक से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, हर इसमें प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, हर इसमें। चलें अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं। इस प्रोग्रामिंग फ़न, ये अच्छा सवाल है। यस, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग इज़ फन एज ऑलवेज। क्यों नहीं है प्रोग्रामिंग? क्योंकि आप के दिमाग में जो होता है आप वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन रियल लाइफ, इन रियल टाइम। बल्कि आप मतलब कि आपने अभी सोचा, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। हाँ, फ़ौरन ही नहीं हो सकता, आप फ़ौरन ही उस चीज़ को नहीं बनाए, मगर आप शुरू कर देते हैं। जब आप एक दफ़ा वो जर्नी आपकी शुरू हो जाती है, फिर आप पीछे नहीं हटते। प्रोग्रामर की यही खास बात है कि जब जर्नी शुरू कर देता है तो वो पीछे नहीं हटता। जो पीछे हट जाता है वो प्रोग्रामर ही पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्रामर कभी पीछे नहीं हटते। हाँ, वो बीच में ब्रेक ज़रूर लेते हैं, समझ लो 1 दिन का, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, कुछ महीने का, मगर ब्रेक लेते हैं, फिर वापस से अपनी जर्नी वहीं से कंटिन्यू करते हैं, चाहे वो कोई सा बग ही क्यों ना आ जाए। बेशक बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा तंग करके रख देते हैं, मगर प्रोग्रामर कभी भी हार नहीं मानता। इसलिए जब आप ख़ास तौर पे जब आप प्रोग्रामिंग आप जब सीखते हैं ना, तो आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपका वो चीज़ से आपकी स्किल अप होती है। मतलब कि आपकी स्किल्स बढ़ती रहती हैं। आपकी स्किल्स कैसे बढ़ती हैं? मींस सिर्फ एज अ प्रोग्रामर ही नहीं, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई वेब पेज बनाते हैं, या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं एंड्रॉयड या आईओएस के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, या पीसी के लिए, या कोई पीसी गेम्स वेम्स बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत काम आता है। और अगर आप सोच रहे हैं प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में सीखी जा सकती, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं करने की बात नहीं कर रहा, अभी मैं प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी सीखने की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग आप मोबाइल में सीख सकते हैं, टैबलेट में सीख सकते हैं, पीसी में सीख सकते हैं, अपना मतलब कि खुद का डेस्कटॉप में सीख सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में सीख सकते हैं, जो भी डिवाइस हैं, जो भी है, आप उसमें हर डिवाइस में आप सीख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मोबाइल में कि कैसे, मोबाइल में भी बहुत सी एप्लीकेशन जिसमें आप सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सबसे पहली जो मैं रेकमेंड करूँगा, जो मगर उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें वीडियोस नहीं है, उसमें बस आपको रीड करना होगा। रीड करने से वो आपको प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ देते रहते हैं, वो है सोलो लर्न। आप जो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप सोलो लर्न लिखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको समझे सोलो लर्न से अगर आपको नहीं सीखना, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। यूट्यूब से सीख कर आप फिर मोबाइल पे एक और है,
वो मुझे डी कोड ऐसी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं आपको लिंक दे दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में, वो आपको पता चल जाएगा कौन सा, अगर मोबाइल पे अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको मगर कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, मोबाइल बिल्कुल काम नहीं आएगा मोबाइल पे, क्योंकि खासतौर जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे या आप कुछ भी समझ लें सर्वर पे किसी सर्वर पे काम कर रहे होंगे, तो आपको मोबाइल काम नहीं आ सकेगा। HTML CSS भी मोबाइल पे आप सीख सकते हैं, मगर इम्प्लीमेंट करते हुए आप मोबाइल पे नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल का इंटरफेस अलग होता है और लैपटॉप या कोई सा भी जो बड़ा डेस्कटॉप का इंटरफेस अलग होता है। हालांकि सारे डिवाइस अलग अलग ही होते हैं, और मोबाइल एकदम ही अलग चीज़ है, मोबाइल पे अलग होता है। हाँ, जैसे कि अब एक होता है फेसबुक, जो आप गूगल पे जाके खोलते हैं, जो गूगल पे आप लिखते हैं फेसबुक, या आपने ऊपर लिंक लिखा www.facebook.com, वो है पीसी के लिए, वो है डेस्कटॉप के लिए आपके लिए, वो आपके इसमें सपोर्टेड होता है। मगर आप जब वही एग्जैक्ट चीज़ आप मोबाइल पे खोलते हैं, मोबाइल पे उसका इंटरफेस अलग होता है, और हालांकि वो जो इंटरफेस होता है वो मोबाइल के लिए अलग कोड हुआ होता है और उसके लिए अलग होता है। अब तो वैसे नया आया है रिएक्ट, वो आप छोड़ दें, मगर अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलूँ। मगर ये है कि अब ऐसा भी आ गया कि आप जो चीज़ अगर कंप्यूटर के लिए करेंगे, वो चीज़ आपको मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं। हाँ, मगर अक्सर कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ मोबाइल पे चलती हैं, तो वो चीज़ डेस्कटॉप या लैपटॉप पे नहीं चल सकती। तो हाँ, ये अक्सर मसला होता है जिसकी वजह से आप पीसी में करते हैं। पीसी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसा मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, मगर आप मोबाइल को आप पीसी में नहीं कर सकते हैं। आप देखें, बड़े से छोटा हो सकता है और छोटे से बड़ा नहीं हो सकता, आप ये समझ लें। मोबाइल की स्क्रीन जो है वो छोटी, अब वो उसको छोटी सी बड़ा नहीं हो सकता, मगर पीसी की जो स्क्रीन है वो छोटी ज़रूर हो सकती है। मतलब क्या, उसमें जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको मोबाइल का जैसे समझिए साइज़ पता है, मोबाइल का साइज़ ये, तो आपको इतना बनाना है। अब मगर अगर मोबाइल पे आप कर रहे हैं, मोबाइल का ही साइज़ छोटा है, तो आप बड़ा कैसे बनाएंगे? खुद सोचने की बात है। मतलब मोबाइल अगर समझ लें आपकी अगर एलईडी का साइज़ है, मतलब कि आपका जो मॉनिटर का जो साइज़ है 1920 बाय 1080 है, और मोबाइल का रेसोल्यूशन कुछ और है, तो मैं समझ मोबाइल का रेसोल्यूशन अगर ऑब्वियसली छोटा होगा, या आप टैबलेट के ले लें वो भी छोटा होगा उसका रेसोल्यूशन, तो फिर तो आप कर सकते हैं इसमें। मगर अगर मोबाइल का रेसोल्यूशन कुछ अच्छा खासा छोटा है और आपको बनाना है 1920 बाय 1080 का, तो वो आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। उस वजह से मोबाइल पे से आप सीख सकते हैं अच्छी तरीके से, मगर एज अ प्रोफेशनल कोई भी रेकमेंड को छोड़ें आप कर ही नहीं सकते काम। इसलिए आपको कोई ना कोई डिवाइस ऐसी चाहिए होगी जिस पे आपका कीबोर्ड हो, आपका माउस हो, और आपका सामने स्क्रीन हो, और जिस पे आप काम कर सकें सुकून से। डजेंट मैटर कि चाहे वो 2 GB रैम वाला हो, ग्राफिक्स कार्ड हो या ना हो, ऑब्वियसली जितना अच्छा होगा उतना आपको महंगा भी पड़ेगा और उतना वो काम भी आएगा आपका। ये बात हमेशा याद रखिए, जितना अच्छी आपकी डिवाइस होगी उतनी आपके वो काम आएगा, वरना जितनी लो एंड होगी तो आपको उतना ही मतलब कि मसला होगा। मसले से मुराद ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, बहुत से लोगों ने किया है, मैंने भी इसी तरह सीखा है, बहुत से लोग इसी तरह करके सीखते हैं। चलिए आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैन वी अर्न मनी बाय जस्ट लर्निंग द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? येस एंड नो। वाई येस एंड नो? क्योंकि पहले सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कराऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि HTML एंड CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। मींस कि HTML CSS सिर्फ और सिर्फ आप उसको वे एक लिमिटेड चीज़ें कर सकती हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप अपना डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, या और भी जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मगर HTML CSS से सिर्फ ये नहीं होता। HTML CSS से वेबसाइट, HTML से क्या होता है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है आपके वेबसाइट का एज अ समझ लें स्केलेटन। मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे जाएगी तो ये चीज़ यहाँ नीचे जाएगी। अगर समझ लें आपका हेडर ये तो फुटर ये, अगर आपकी बॉडी ये तो बॉडी में ये कंटेंट जाएगा। अब CSS क्या है, CSS आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट का फॉन्ट ही होना चाहिए, टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए नहीं, टेक्स्ट का साइज़ ये होना चाहिए, इसमें बॉर्डर होना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारा CSS संभालता है। HTML बेसिकली आपका बस एक
स्क्रीन पे जो चीज़ आपके टेक्स्ट जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है और वो आपको बताता है कि ये चीज़ यहाँ पे जाएगी। समझ लिया। अब हेडर में है आपके पास होम का बटन है, आपके पास क्या नाम है मैप का बटन है, लोग कॉन्टैक्ट का बटन है, ये सारे बटन से हेडर आपका ये संभालेगा। उसने एक आपका बना दिया सेक्शन, उस सेक्शन में अब आपकी मर्ज़ी है आप क्या क्या डालेंगे। अब जावा स्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कैन बी यूज्ड एज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी यूज एज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। इसका मतलब क्या कि आप सिर्फ इसको वेब डेवलपमेंट ही नहीं, आप इसको बैक एंड मीन सर्वर साइड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने सर्वर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नोड जेएस यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके फ्रेमवर्क्स आप जिसको यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। एंड यू कैन अर्न बाय लर्निंग ओनली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टू क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस। इसमें आपके पास क्या एडवांटेज है, आपने अगर HTML CSS देखें, आपको पहले एक चीज़ में सीखने से मुराद ये नहीं कि आपको रटना है या आपको ये चीज़ याद करनी। जब आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपके होंगे ना प्रैक्टिकल पे खुद, तो आपको याद नहीं, आपको खुद सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि एक डॉक्टर पढ़ता बेशक है उस चीज़ को, मगर जब तक तो प्रैक्टिकल ना करे तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। विदाउट प्रैक्टिकल ही इज़ नथिंग। क्योंकि आप उसको सिर्फ किताबों से पढ़ा है इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि उसको प्रैक्टिस उसको प्रैक्टिस आती है उस डॉक्टर को। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा डॉक्टर नहीं बन सकता। इस वजह से यू कैन बिल्ड और डेवलप वेबसाइट विद दीज टूल्स और टेक्नोलॉजीज़। हाँ, यही घूम पर आके कि आप इससे बिल्ड भी कर सकते, मतलब बिल्ड और डेवलप दोनों ही कर सकते हैं। तो इस टूल्स मतलब कि HTML CSS से। लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, जावास्क्रिप्ट, और क्लाइंट लैंग्वेज क्या हो गई आपकी HTML और CSS हो गई, मतलब कि जो आपके जो यूज़र को देखेगा। सही है नहीं। तो इसमें आपको HTML CSS बहुत इजी है। मैं ये बोलूँगा अगर आपको HTML सीखना है, आप सिर्फ और सिर्फ हार्डली 3 दिन लगाएं, सिर्फ और सिर्फ लिटरली सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगाएं। रोज़ बस 3 घंटा करें प्रैक्टिस। मुझे एक दिन में आपका तो बल्कि HTML कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी 3 दिन में आपको इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। CSS का भी यही करें, CSS को चलने आप 3 दिन नहीं तो आप 4 दिन पकड़ लें। मगर अगर ज़्यादा से ज़्यादा HTML का 5 दिन, CSS का 5 दिन, मतलब कुल मिला के 10 दिन। ये तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, बहुत कम है। मुश्किल से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए, मगर ज़्यादा से ज़्यादा बस आप लिमिट रखें 10 दिन में, 10 दिन में आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल इस वेब डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा, अभी जो मैंने आपको जितने वेब डेवलपमेंट का था जिससे आप फ़ौरन ही आप अर्न कर सकते हैं पैसे। सही है ना। तो आप समझ अपना वेबसाइट आपको बनाना आगे, तो आपने किसी भी क्या बोलते हैं यूज़र को कांटेक्ट किया जिसको अपनी वेबसाइट बनानी है, या उसने खुद आपको ऑर्डर दिया, या आपने फाइवर पर अपनी गिग डाली तो उसने इस तरह ऑर्डर किया, या आपने कहीं पे आपकी पोर्टफोलियो किसी ने पढ़ी लिंक्डइन पे या कुछ भी हुआ तो उसने आपको कांटेक्ट किया, ये वो आपको डायरेक्ट हायर कर लेगा, डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा कि हाँ भाई ये मेरा वेबसाइट बना दो। ये तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है और इसमें होता है, ये बहुत आसान है। मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगी अपॉर्चुनिटी। अब दूसरा है इफ़ यू लर्न C++, पाइथन, C#, रूबी एंड एट्सेट्रा। मतलब कि आपने अगर इन लैंग्वेजेस में किसी जैसे पाइथन, C# या रूबी, C++, गोलैंग या कोई सी भी लैंग्वेज सीखी है, जावा, कॉटलन, देन इट्स हाईली रिकमेंडेड टू लर्न 1 और 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट्स फ्रेमवर्क्स। मतलब क्या, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड। मतलब कि आपको ये रेकमेंड ज़रूर किया जा रहा है कि आप 1 या तो 2 और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें ज़रूर। वो क्यों, क्योंकि आपको एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे, पूरे कभी क्लियर नहीं होने वाले इतनी आसानी से जब तक आप दूसरा भी ना सीखें। क्योंकि जब 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग अलग सिंटैक्स जब आप सीखते हैं ना, तो आपके कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आसानी से हो रहे होते हैं। क्योंकि देखें, अब इनहेरिटेंस हर लैंग्वेज में होता है, फंक्शंस के हर लैंग्वेज में, लिस्ट, लूप्स हर लैंग्वेज में होता है। आप समझ लें, आपको अगर लूप है, आपको वो लूप आपको C# में समझ नहीं आया तो आपको पाइथन में शायद समझ आ जाए बहुत आसान तरीके से। क्योंकि अक्सर होता है, सीरियसली अक्सर ये होता है कि अक्सर आपको कुछ लैंग्वेज समझ नहीं मगर दूसरी लैंग्वेज में समझ आ जाता है, वही एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको दूसरी लैंग्वेज में सेम चीज़ समझ आ जाती है। वो क्यों, क्योंकि अक्सर सिंटैक्स ऊपर नीचे होता है, आपको वो सिंटैक्स को पढ़ने में आसानी हो रही थी तो आपको वो समझ आ गया। इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें मतलब कि दिल पे बात लेने की नहीं है।
ये हर प्रोग्रामर के साथ होता है। सबको शुरू के अक्सर तो लोग ये भी होते हैं एक साल में भी वो पूरा नहीं कर पाते, पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना होता है। सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात करूँ, ना कि एडवांस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ नॉर्मल सिंपल कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर नहीं हो पाते उनके एक साल के अंदर अंदर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट्स इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेम बट सिंटैक्स इज डिफरेंट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स दैट शुड बी डन एज अ डेवलपर वर्किंग विद डेटाबेस ऑटोमेशन एंड एटसेट्रा। वही बात आ गई फिर कि एज अ डेवलपर आप जब कुछ काम कर रहे होंगे तो ही आपको वो चीज़ पता चलेगा इस चीज़ का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल लूप है। अब आपको समझ लें एक चीज़ आपको लिखनी है, आपको फाइनल यूज़र से डेटा लेना है, सही है ना। अब समझ लें उसका पासवर्ड गलत है, उसका ईमेल से ही पासवर्ड गलत है, और आपको क्या करना है कि अब ऑब्वियसली आपको ये नहीं करना है कि ब्लॉक कर दो, ये जिस डिवाइस से भी ये आ रहा है किसने एक दफ़ा पासवर्ड गलत किया इस डिवाइस पे इसको ब्लॉक कर दो, ऐसा नहीं करना। तो आपको ये क्या करना है, लूप करना है। बार बार आपको इससे पूछना है कि वापस से आप अपना पासवर्ड एंटर करें, वापस से एंटर करें, वापस से एंटर करें। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसको कितनी 50 दफ़ा लिख लो उस कोड को, सेम कोड को, मगर ये चीज़ ये हर किसी भी रिकमेंडेड नहीं है और ये अनप्रोफेशनल वे। मगर इस प्रोफेशनल वे कि आप लूप यूज़ करेंगे, इसमें फॉर लूप आप यूज़ करेंगे बेसिकली, तो इसमें वाइल लूप यूज़ होगा क्योंकि आपको अनलिमिटेड टाइम, अगर आपको लिमिटेड टाइम करना है तो आप उसमें वो फॉर लूप यूज़ करेंगे, और अनलिमिटेड के वाइल लूप यूज़ करेंगे। अगर आप दूसरी लैंग्वेज से फिर उसमें और भी चीज़ आ जाती हैं, फॉर ईच, फॉर अलग अलग तरीके के लूप्स आ जाते हैं, डू इस तरह करके और भी आ जाते हैं लूप्स, मगर वो अलग बात है। वर्क आफ्टरवर्ड्स यू कैन अर्न एज पर योर स्किल्स, वही। मगर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी आपको उतनी आपकी अर्निंग होगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी अगर स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो आपको अर्निंग भी आपकी उतनी अच्छी होगी, नहीं। शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा होगा। अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको फ़ौरन ही मतलब कि ज़्यादा ही आपको शुरू में अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी, और आपकी स्किल्स भी सच में अगर अच्छी, आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। मगर स्किल्स अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो कोई मसला नहीं, स्किल आप अपनी बढ़ाएं, स्किल पे आप मेहनत करें अपनी स्किल्स को सही करने पे, और उसको हार्ड वर्क करें तो फिर सही हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स आपकी सारी की सारी। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसमें ना कोई इतना बड़ा मसला है। बस ये बात रखें, पैसों के पीछे आप ना भागें, स्किल सही करें, पैसे लोग खुद आपके पास आएंगे। पैसे कैसे आपके पास आएंगे आप सोच रहे होंगे, पैसा आपके पास इस तरीके से आएंगे जब ऑब्वियसली जब आप काम अच्छा करेंगे, आपका पोर्टफोलियो आपका तगड़ा होगा, आपके पास चीज़ें होंगी कि जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। ऑब्वियसली लोग आपको हायर क्यों करेंगे, ऐसे थोड़ा ना कर लेंगे कि बस आपको यार ये आता है, आपको पाइथन आता है, हम इसको हायर कर लेंगे। ऑब्वियसली इस वजह से कोई भी आपको हायर नहीं करना। आपको हायर क्यों करेंगे, आप उनके जब काम आएंगे, आप उनके लिए समझ लो कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, या आप उनके लिए कुछ हेल्प करेंगे कि कुछ डिबग करने में, या आप कुछ ना कुछ उनके कंपनी में हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो ही वो आपको हायर करते हैं। ऐसे थोड़ा ना हर कोई आपको हायर करे, जब ज़रूरत ही नहीं तो हायर क्यों करेंगे। बस एक बात ये रखिए, आपको स्किल्स अपनी बढ़ानी, आपको मुसलसल प्रैक्टिस करनी है। पहले एक लैंग्वेज सीखें। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बोला, HTML CSS पे आप लगाएं कम से कम 5-5 दिन, वो भी मैंने बोला सॉरी कम से कम मैंने बोला 3 दिन लगाएं कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे तो 5 दिन से, वो सिर्फ मैक्सिमम 5 दिन लगाएं हर HTML CSS इन दोनों लैंग्वेज पे, सही है ना। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या रूबी या C#, इन लैंग्वेजेस पे मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि 2 से 6 महीने, कम से कम 2 से 6 महीने आप एक लैंग्वेज के ऊपर काम करें, उस पर आप कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स पे भी काम करें। आप कोशिश करें कि आप अपने डेली लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लें आपने एक टू डू ऐप बना लिया अपने लिए, एक आपने कैलकुलेटर बना लिया जो बहुत ही अच्छा है, जिसका मतलब कि UI बहुत अच्छा है, तो आपने ऐसा कुछ बना लिया तो वो बहुत कम आएगा आपके लिए। फाइनली दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर, बाय बाय।